गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक और आपके मंगल को बढ़ाने वाली, आपके सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा लेकर आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी ऐसी कथा लाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे और मुझे इसका मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेर पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब आदर पूर्वक पूछने लगे, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर सामान्य बात कहने लगे। दोस्तों, यहाँ सामान्य बात से मतलब है कि जैसे कोई बहुत ज्ञानी पुरुष हो और यदि आपके सामने वो बहुत ही साधारण बात करे तो आप क्या कहेंगे उससे कि हाँ, देखो कितनी सामान्य बात कर रहा है ये, इसको ये शोभा नहीं देता। तो वही यहाँ पे सामान्य बात का मतलब है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादिभाग, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे, उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्राह्मण, योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को ना जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता, परम पुरुष, परमात्मा, यज्ञ स्वरूप, नारायण, मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का अनादर कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी मोहवश एक दूसरे को जीतने की इच्छा कर आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद प्रामाण्य की अपेक्षा से प्रमाण तत्व मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। उस समय वेद मूर्तिधारी रूप में रहते थे, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है। तो ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी बोले, हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रामाण्य है, यानी प्रमाण है आप सबका, और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हुई है। अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है, परब्रह्म कौन है। सभी वेदों ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को एक ही समान उत्तर दिया कि एकमात्र परम तत्व अविनाशी ब्रह्म, अद्वितीय परम पुरुष, परमात्मा, यज्ञ स्वरूप, मायाधीश सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर हैं। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित होकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर शिव परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये वार्तालाप चल ही रही थी, तभी सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव, यानी कि प्रणव का मतलब आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, प्रणव का मतलब ओम, जो हम ओम बोलते हैं उसको प्रणव बोला जाता है। और इस ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विद्यमान हैं। तो उसी समय सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ओम मूर्तिमान होकर उनसे कहा, मूर्तिमान यानी मूर्ति रूप में वो उपस्थित हुआ जिसको देखा जा सके, उसका एक रूप था, आकार था। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान जैसे हरि को हरि यानी विष्णु, वैसे हर यानी भोलेनाथ। तो लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये प्रणव बोल रहा है। किससे? ब्रह्मा जी और विष्णु जी से। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की शक्ति हैं। अतः आगंतुक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी कभी ही साथ रहती हैं, सदैव उनके साथ रहती हैं, उनसे अलग नहीं है, अभिन्न है। अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। ओमकार के यह कहने पर कि ब्रह्मा और विष्णु का
ओमकार के ये कहने के बाद भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो अज्ञान था, जो अहंकार था, वो दूर नहीं हुआ। अब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर धारण किए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए, उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी की अहंकारी युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से देदीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने में तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुष्ट होने पर दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्मों का चित्र गुप्त लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उनके अच्छे बुरे कर्मों का जो लेखा है उसको चित्रगुप्त लिखेंगे। काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा परब्रह्म है। इसके बाद ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय से रहित कर दिया। महादेव बोले, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य है। किससे कहा उन्होंने? ये बात उन्होंने काल भैरव जी से कही। हे नील लोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण करो, तुम निरंतर भिक्षाचरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उनके देखते ही देखते ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसी पुरी तक नहीं पहुंच जाते। ये शिव जी ने उस ब्रह्म हत्या नामक कन्या से कहा जो प्रकट हुई। इनके वाराणसीपुरी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। महादेव के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उस दारुण ब्रह्म हत्या ने उनका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए, लेकिन जब काल भैरव वाराणसीपुरी में पहुंचे तो उनके उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपोल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा का कपाल गिरता हुआ देख रुद्र सबके सामने परमानंद से नाचने लगे। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि आप ध्यानपूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनेंगे तो आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे और भी ऐसी मंगलकारी कथा बनाने का मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके सामने ऐसी कथाएं लाता रहूं जिससे जगत का मंगल हो, लोगों का कल्याण हो। इसी बात पे आप सभी को राधे राधे।